इसी के साथ करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान बीते कल किया गया था, जिसके बाद पुजारियों और ग्रंथियों ने ही अब इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल का धार्मिक दाव उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले जो योजनाओं का ऐलान किया गया उस पर पहले ही विभाग नोटिस जारी करके दिल्ली की जनता को आगाह कर चुका है, जिसके बाद में अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर लोगों में संदेह का माहौल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है और नए नए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी करके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है उन्होंने कि 2013 से मस्जिद के इमाम और मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, तब उन्हें पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को चुनावी रणनीति करार दिया है और केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का तंज कसा है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने समझा पकड़ा दिया। ये तो पैसा दे दे करके लोगों को जो है ना, जो गली कुची के जो लोग हैं उनको 100-200 रुपया दे दे करके ये रैली करवा लेते हैं। पैसे जितने भी इनको फंड आता है ना, ये तो बिल्कुल शराबियों वाला नीति कर दिया कि जिसके मतलब 2-4 बच्चे हो और जो शराबी नशेरी हो उसके तो कोई मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं देगा, अगर देगा तो दारू शराब पी करके आ जाएगा। वही हाल इसमें है केजरीवाल जी में। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की, कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ, इसे तो केवल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आदेश नहीं है, मगर ये चुनावी रैली में सब अपना अलग अलग बयान बकते जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है पुजारियों का इस नई योजना को लेकर, वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में पोस्टर वार भी जारी हो चुका है। दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ये पोस्टर जारी किए गए हैं और ये पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है और साथ ही वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया है। फिलहाल जो ये पोस्टर जारी किए गए हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भगोड़ा केजरीवाल और तमाम चीजें उसमें लिखी गई हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर दिखाई है और तस्वीर के साथ ही चुनावी हिंदू होने का तंज अरविंद केजरीवाल पर कसा है। इसके साथ ही बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज, ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस वक्त पोस्टर वार चालू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये पोस्टर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है, जिसमें देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी को इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट हुई है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है इस पोस्टर के जरिए। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो कई सारी बातों का जिक्र इस पोस्टर के जरिए इस वक्त दिल्ली में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके शासन और भ्रष्टाचार का अड्डा बनी है दिल्ली, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार के 30 मार्का केजरीवाल, सिसोदिया और जैन, ये बात कही गई है। तो कई सारी बातों का जिक्र इस पोस्टर में किया गया है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो फर्जीवाल के झूठे वादे बताए गए। अरविंद केजरीवाल के साथ हैशटैग फर्जीवाल को जोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पोल को खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये पोस्टर नजर आते हैं। कहा गया है कि आम आदमी पार्टी रैंकिंग 1 पर है और इसका सच सामने आ चुका है। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, पोस्टर वार इस वक्त जारी हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से कल नई योजना का ऐलान किया गया पुजारियों और ग्रंथियों के लिए, उसको लेकर पुजारियों का क्या कुछ कहना है वो हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो कितना भरोसा कर रहे हैं इस योजना पर, वो सच्चाई सबके सामने है। लेकिन इसके साथ ही अब दिल्ली के अंदर पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है चुनावों से पहले। और इसी बीच धीरज आपके पास में वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज क्या कुछ कह रही है, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं।
चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं, तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, मीटिंग बुलाइए, महिलाओं को जो सम्मान देने की आप घोषणा करते रहते हैं, पंजाब में भी आपने यही वादा करा था, लेकिन पंजाब की बहनें आज तक एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। वहां पर भी आपने वो वादा पूरा नहीं करा। यहां भरी ठंड में बहनों के साथ आप रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर उनका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। लाइए ना, वो योजना अभी लागू करिए। संजीवनी योजना की आप बात करते हैं, आप ही की दिल्ली की सरकार के अफसर नोटिफिकेशन निकालते कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। उसी तरह आपने एक नया चुनावी छलावा शुरू कर दिया है। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए। कोई योजना नहीं है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं? मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही, उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जिन्होंने जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं, अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। धन्यवाद। अब जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। मैडम, मैं
तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है बासुरी स्वराज, जिन्हें आपने सुना, और सीधे तौर पर जो इमामों को सैलरी नहीं दी गई उसका सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई बासुरी स्वराज नजर आई हैं। अपने संवाददाता के पास वापस रुख करेंगे। धीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरज, बासुरी स्वराज ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर चुनाव आने में अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, थोड़ा ही वक्त है, लेकिन उससे पहले सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपसे। थोड़ी देर के बाद जो हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस का है, यहाँ पे जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके समर्थक की तरफ से काफ़ी देर से उनका इंतजार हो रहा है कि वो आएंगे और पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की वो शुरुआत करेंगे। और एक तरीके से ये जो योजना है, इस योजना के बारे में जो कई सवाल यहाँ पे शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो साधु संत हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं जी, वो भी जो अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछने के मूड में हैं। और जैसा कि कुछ जो साधु संतों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिर 11 साल के बाद केजरीवाल को मेरी याद कैसे आई। 11 साल तक तो आपने इमामों को 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये बांटे, तब आपको पुजारियों की याद नहीं आई। बिल्कुल, और यही सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी धीरज करती हुई नजर आ रही है कि जब इमामों को और मौलवियों को सैलरी देने की बात आई थी, उसी दौरान ये बात क्यों नहीं कही गई? उसी दौरान ग्रंथियों और पुजारियों को वेतन और इस योजना की बात क्यों नहीं आई सामने? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए।